हेलो फ्रेंड्स, सुरभि वेम किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना के पापड़। यहाँ पर हम 1 कटोरी साबूदाना ले रहे हैं। तो 1 कटोरी साबूदाने से यहाँ पे हमारे बहुत सारे पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने साबूदाना जो लिया है वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ का है, ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ का है। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के जो दाने होते हैं वही साबूदाना हमने लिया है। और फिर इसे एक बर्तन में लेके हम इन्हें हल्के हाथों से धुल लेंगे और इसे कम से कम 2 या 3 पानी से धुल लेंगे। तो देखिए धुल के इसकी पानी को मैंने छान लिया है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम उसी कटोरी से, तो आप चाहे कप से नाप के या फिर कटोरी से, जिससे भी मतलब साबूदाना नाप के लेंगे तो उसी से पानी भी डालिएगा। तो इससे हमारे साबूदाना परफेक्ट बनते हैं। तो देखिए जिस कटोरी से मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था उसी से मैंने 1 कटोरी पानी भी इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे भिगा के छोड़ देंगे। तो इसे आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगा सकते हैं या फिर पूरी रात भर के लिए भी भिगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे रात में ही भिगा दिया था, तो सुबह के टाइम ये कितना अच्छे से फूल चुका है। बिल्कुल इसके दाने बिल्कुल भी अब टाइट नहीं रह गए हैं, पूरे अंदर तक ये फूल चुके हैं। तो अभी इसके साबूदाना के पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आप पूरी रात के लिए ना भिगाएं, 3-4 घंटे के लिए भिगा दें, तब भी आपका साबूदाना फूल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब देखिए हमने गैस पर एक बड़ी कढ़ाई चढ़ा ली है। तो आप यहाँ पे कढ़ाई की जगह भगोना भी ले सकते हैं, मतलब आप जिसमें बनाना चाहें उस बर्तन को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में उसी कटोरी से हम 5 कटोरी पानी डालेंगे, जिस कटोरी से हमने साबूदाना को नापा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 कटोरी पानी डाल दिया है। और जब 5 कटोरी पानी डाल देंगे उसके बाद से फिर हमने जो साबूदाना भिगाया था उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे साबूदाना को हमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स, साबूदाना के पापड़ तो सभी को अच्छे लगते हैं, इसलिए हर घर में त्योहारों में बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे साबूदाना को डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि साबूदाना जो होता है वो बर्तन की तली में जाके नीचे बैठ जाता है। तो इसे हमें बीच बीच में चलाते रहिए या फिर लगातार चलाते रहिए। तो देखिए थोड़ी देर बाद, कम से कम 5-7 मिनट के बाद, हमारे साबूदाना जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे हैं और थोड़े बहुत साबूदाना हमारे ट्रांसपेरेंट भी होने लगे हैं। तो बस अब ये पकना शुरू हो चुका है। तो मैंने अभी तक फुल आंच पे ही इसे पकाया है। तो देखिए अब इसमें एक उबाल आ चुका है अच्छा सा। तो उबाल आने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट भी ऐसे ही उबालेंगे। और जब 3-4 मिनट हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आने लगेगा, तब हम गैस का फ्लेम कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग सारे साबूदाने अब ऊपर आ चुके हैं और तेज़ी से खौल भी रहा है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे कम कर देंगे। तो देखिए अब साबूदाना हमारा लगभग पक चुका है। तो अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट और पकाना है। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। तो ये साबूदाना के पापड़ हैं, इसे व्रत में भी खाया जाता है। तो आप सादा नमक की जगह सेंधा नमक का यूज भी कर सकते हैं। सेंधा नमक डाल के आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए नमक मैंने डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए अब मैंने अच्छे से मिला दिया है। तो अब हमारा साबूदाना पक चुका है। इसकी 2 पहचान है। तो देखिए किनारों पर जो पपड़ी सी जम गई है, जब साबूदाना पक जाते हैं तो ये पपड़ी सी जम जाती है। तो एक पहचान तो ये होता है कि हमारा साबूदाना अब अच्छे से पक चुका है। और दूसरी पहचान भी एक और है जो हम बताते हैं कि जैसे ये कलछी है, तो इसमें पीछे साइड में आप देखेंगे एक लाइन हम ड्रा करेंगे। तो ये लाइन एकदम सीधी लाइन खींच जाएगी और आपस में मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब हमारा साबूदाना पक चुका है। और यहाँ पे देखिए इतना ही गाढ़ा हमें साबूदाने का जो हमारा बैटर है वो चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जब पतला हो जाता है ना तो सूखने के बाद हमारे पापड़ फटने लगते हैं। तो इसलिए, और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये थोड़े से और गाढ़े हो जाते हैं। तो देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। आप चाहे तो बिना पीसे भी इसे डायरेक्ट वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन पीस देने से साबूदाना जो है वो थोड़ा और अच्छा बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पीस के बनाने वाले हैं। तो देखिए मिक्सी जार में आसानी से पीस जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इसे थोड़ा ठंडा करके हम इसे पीस लेते हैं। तो 2 बार में हम इस साबूदाने को पीसेंगे, क्योंकि एक बार में यदि हम ज़्यादा भर देंगे तो अच्छे से पीस नहीं पाएगा, वो ऊपर की तरफ बाहर आने लगेगा। तो इसलिए हम इसे 2 बार में पीस के सारे साबूदाने को एक बर्तन में रख लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कोई और फ्लेवर नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो इसमें अजवाइन या जीरा जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन साबूदाने का पापड़ जब सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इस पापड़ में कुछ और नहीं डालती। और एक बार मैंने जीरा डाल के बनाया था तो मेरे घर में बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए भी मैं जीरा नहीं डालती। इसे सादा ही बनाती हूँ तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं और देखने में भी ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसमें कोई फ्लेवर नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसमें जो आपको अच्छा लगता हो, अजवाइन, जीरा या फिर लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो चाहे वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम धूप में आ गए, अब इसे हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें पॉलीथीन पे तेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब ये सूखने लगता है तो अपने आप ही छूट भी जाता है आसानी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंगन का यूज करके इस पापड़ को बना रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होते हैं हमारे पापड़ बिल्कुल एक साइज़ के बन के तैयार हो जाते हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से कंगन हटाने से जो है हमारे साबूदाने एकदम गोल गोल दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे पापड़ को बना लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे पापड़ बना लिए हैं, ये 1 कटोरी साबूदाना से ही बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए अब ये 3 से 4 घंटे बाद मैं दिखा रही हूँ, ये थोड़े थोड़े अंदर से गीले हैं। तो इसी स्टेज पर हम इसे पलट देंगे तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस समय ये बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैं एक ही हाथ से इसे छुटा रही हूँ और ये छूट जा रहा है। तो पीछे की तरफ ये थोड़ा थोड़ा गीला है तो इसे पलट देंगे हम, तो ये पापड़ बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो जब ये ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो उस समय पलटने से कभी कभी पापड़ ज़्यादा टूटने भी लगते हैं। तो देखिए मैंने सारे साबूदाने को यहाँ सुखा लिया है, कितने सफ़ेद और सुंदर दिख रहे हैं ये पापड़। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए अब इसे तल लेते हैं। तो देखिए एकदम गरम तेल में पहले मैंने चेक किया है कि हमारा तेल गरम हो चुका है कि नहीं। तो तेल हमारा बिल्कुल गरम है, तो अब हम पापड़ को तलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पापड़ डाल दिया है, कितना बढ़िया फूल के आ रहा है और कितना ही ज़्यादा सफ़ेद बना हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से हम इतने सारे पापड़ तल लिए हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से तलिए और बाकी पापड़ को आराम से आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।